नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया के केस। जानकारी के मुताबिक हाल में राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इस साल दिल्ली में डेंगू के करीब 1000 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 280 मामले पिछले सप्ताह दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में लगातार डेंगू के बढ़ते मामले को देखकर सभी लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल की डेंगू रिपोर्ट की बात करें तो अब तक 85,000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले 700 किलोग्राम सड़ा हुआ खोया बरामद। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 होलसेल बाजारों में औचक निरीक्षण के दौरान की बरामदगी। अधिकारियों के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कश्मीरी गेट के पास, मोरी गेट खोया मंडी और चांदनी चौक के पास संजय मार्केट में किया था औचक निरीक्षण। मोरी गेट से 200 किलोग्राम और संजय मार्केट से 500 किलोग्राम खोया बरामद किया गया है। 19 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज से खुल गए दिल्ली में 1ली से 8वीं तक के स्कूल। अभिभावकों को अपनी मर्जी से बच्चे भेजने की छूट है। टीडीएमए के आदेश के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते। वहीं कुछ निजी स्कूलों ने दिवाली के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। डीडीएमए ने कक्षाओं में सिर्फ 50% छात्रों को बैठने की अनुमति दी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल में राशन वितरण और टीकाकरण क्षेत्र में से शैक्षणिक गतिविधियों को अलग रखा गया है। दिवाली पर दिल्ली में करीब 3000 दमकल कर्मी 2 दिन तक सेवा में तैनात रहेंगे और राजधानी में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 30 से अधिक विशिष्ट स्थानों पर दिल्ली अग्निशमन सेवा के दल मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि डीएफएस नियंत्रण कक्ष दिवाली पर ज्यादातर फोन कॉल का जवाब देता है और दमकल कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना होता है। इस साल राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल भी हर तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक के बावजूद दमकल विभाग ने दिवाली की आधी रात तक आग लगने की 205 घटनाओं पर कार्रवाई की थी। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दीपावली से पहले वाहन में करीब 22 किलो पटाखे ले जा रहे नोएडा के 33 साल के एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजधानी में पटाखों की बिक्री और पटाखे छोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यक्ति की पहचान हीरा लाल के रूप में की गई और वो नोएडा में एक दुकान चलाता है। पुलिस ने उसका वाहन भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के लाला लाजपत राय मार्ग पर तैनात पुलिस की एक टीम ने कुछ देर पीछा करने के बाद हीरालाल के वाहन को रोका और वहां से करीब 22 किलो पटाखे बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने करमपुरा और गोकुलपुरी फ्लाईओवर की जांच और मरम्मत का आदेश दिया। लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्लाईओवर के विस्तार के जोड़ों में दरार समेत इसकी खराब स्थिति की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। अधिकारी के अनुसार सर्दियों के दौरान फ्लाईओवर के विस्तार जोड़ों में संकुचन के कारण कुछ अंतर होना सामान्य है। हालांकि अगर ये बहुत अधिक चौड़ा हो जाता है तो तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए, नहीं तो इससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। अधिकारी के मुताबिक शुरुआत में इन दोनों फ्लाईओवर की गहन जांच की जाएगी, जिसमें विस्तार जोड़ों, बेयरिंग, क्रैश बैरियर और सड़क की सतह की जांच की जाएगी। जांच के बाद मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि काम की गुणवत्ता और मानक से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में शराब की कीमतें 8 से 9% तक बढ़ने जा रही हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद संभावना है कि 17 नवंबर से नई कीमतें प्रभावी हो जाएंगी। विभाग की तरफ से राजधानी में पंजीकृत होने वाली शराब के ब्रांड का एमआरपी तय करने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नई आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क और वैट को लाइसेंस फीस के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका असर कीमतों पर पड़ने की संभावना है। नई नीति के तहत थोक मूल्य पर 1-1% आबकारी और वैट शुल्क भी लगाया जाएगा। 17 नवंबर से दिल्ली में 849 दुकानों पर शराब की बिक्री होनी है। इसको लेकर पहले से टेंडर जारी किए जा चुके हैं और दुकानें तैयार कराने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली के एरो सिटी इलाके में एक होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों में 2 महिला और 2 दलाल शामिल हैं। पुलिस को पता चला कि एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए होटलों में लड़कियां मुहैया करवाई जाती हैं। पुलिस कर्मियों ने उक्त व्हाट्सएप नंबर पर नकली ग्राहक बनकर दलालों से संपर्क कर सौदा तय किया। 20,000 रुपए में सौदा तय होने के बाद नकली ग्राहक बने पुलिसकर्मी होटल पहुंचे। तय समय पर 2 युवतियां होटल के कमरे में पहुंची। युवतियों ने 20,000 रुपए ले लिए। इसी दौरान होटल के बाहर मौजूद पुलिस टीम कमरे में पहुंचकर दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। युवतियों ने बताया कि ये दलाल जॉनी भंडारी और रजत गुप्ता के नियमित संपर्क में रहती हैं। ग्राहक से सौदा तय होने के बाद वो तय जगह पर पहुंचती है। पुलिस ने युवतियों के जरिए दोनों दलालों को होटल में बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सोनू दरियापुर गिरोह के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू दरियापुर गिरोह के शूटर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने इसके बाद शूटरों को घेर लिया और फिर उनके आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर के रंगदारी नहीं देने पर उन्होंने उसके कार्यालय पर गोलीबारी की थी। बताया जा रहा है कि गिरोह का पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी आतंक है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा, हमें जबरन हटाए तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे बैरिकेडिंग पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन यहां से टेंट उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा लेंगे। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।